कौन पूछेगा ने म्यू अस्पताल की सिक्योरिटी को आश्कार करने और हकाइक सामने लाने की ठान ली। इस मकसद के लिए टीम कौन पूछेगा म्यू अस्पताल पहुंची। हम डॉक्टर के भेस में थे। मेटल और मेटल हमारे पास मौजूद था। हम देखना चाहते थे कि क्या किसी जगह पर वॉक थ्रू गेट में या फिर गार्ड कहीं ना कहीं से हमें रोकता है या नहीं। जब आप म्यू अस्पताल में दाखिल होते हैं तो आपसे पार्किंग की फीस तो ली जाती है, टोकन दिया जाता है, लेकिन उसके बाद आपको कहीं पर चेक नहीं किया जाता, जिसकी वजह से कातिलों की आसानी से यहां पर आमद हो सकती है। क्या गार्ड्स यहां पर मौजूद हैं? अगर हैं तो आखिर क्यों वो चेकिंग नहीं करते? आपको आज के इस प्रोग्राम में दिखाएंगे। इमरजेंसी में हम गए हैं। गार्ड्स वहाँ पे खड़े थे, 2 गार्ड्स वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। इसके साथ साथ रूम और वॉक थ्रू गेट से गुजरते हुए आगे पहुँचे। ऊपर भी हम गए वार्ड्स में, लेकिन किसी को पूछा नहीं कि आप कहाँ पे जा रहे हैं सर, क्यों जा रहे हैं, तलाशी नहीं ली गई। मतलब मैं बल्कि वॉक थ्रू गेट की तरफ से नहीं गुजरा, बल्कि दूसरी साइड से गुजरा हूँ, और वहाँ से भी नहीं पूछा गया कि आप इधर से गुजरें, क्योंकि वो बाहर जाने का रास्ता है। बेशक आप डॉक्टर हैं, बेशक कोई भी है, आपने गुजरना तो वॉक थ्रू गेट के जरिए, लेकिन नहीं रोका गया। अब आगे वार्ड में दिखाता हूँ मैं आपको कि क्या होता है। इमरजेंसी के बाद हमने रुख किया बच्चा वार्ड का। चिल्ड्रन वार्ड में हम दाखिल हुए। वहां पर एक गार्ड मौजूद था और एक अंदर बैठा हुआ था। दरवाजा बंद था। लोगों को जाने से रोका जा रहा था, लेकिन चेकिंग नहीं की जा रही थी। यहाँ पर हम दाखिल हुए तो हमारे लिए दरवाजा खोल दिया गया। हम अंदर दाखिल हुए और उसके बाद एक वार्ड तक जा पहुंचे। यहाँ पर गार्ड मौजूद थे, लेकिन इन्होंने भी चेक नहीं किया। आखिर क्यों? क्या वजह है? चिल्ड्रन वार्ड के बाद हमने सर्जिकल टावर के बिल्कुल सामने घड़ी वार्ड का रुख किया। यहां पर 2 गार्ड्स मौजूद थे। हमें लगा कि यहां पर हमें रोका जाएगा या फिर तलाशी ली जाएगी। हमारा डब में साफ नजर आ रहा था, लेकिन रोकने की कोई जुर्रत नहीं कर रहा था। यानी यूं कहिए कि यहां पर अपनी ड्यूटी सरंजाम नहीं दी जा रही थी और हम अंदर दाखिल हो गए। आपने देखा कि हमने मेटल के साथ यानी असलहे के साथ म्यू अस्पताल की मुख्तलिफ जगहों का विजिट किया। ना तो इमरजेंसी में रोका गया, ना चिल्ड्रन वार्ड में हमें मना किया गया, और ना ही घड़ी वार्ड में जाने से रोका। हम आजादाना नक्लो हरकत कर रहे थे। हम हैरान थे कि एशिया के सबसे बड़े अस्पताल यानी म्यू अस्पताल में यह किस किस्म की सिक्योरिटी है। यहाँ पर आने वाले मरीज और उनके लवाहिकीन या फिर डॉक्टर्स की सिक्योरिटी कहाँ है? क्या उन्हें एहसास तहफ्फुज़ दिलाया गया है या नहीं? इसकी वजह तो जाननी बहुत जरूरी है। डॉक्टर का कॉस्ट्यूम उतार दिया है, हर जगह पे तो गए हम, मुख्तलिफ जगहों पे, और हमारे पास और इसके साथ साथ भी था। ये देखिए, यहाँ पे हम बिला झिझक बिला रोक टोक हर जगह पे गए, हर वार्ड में गए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा हमें। किसी ने रोका तक नहीं कि भाई कहाँ जा रहे हैं आप, किस जगह पे जाना है, किससे मिलना है। नो, मतलब यहाँ पे क्रिमिनल को रोका तक नहीं जाता। और ये यहाँ पे गार्ड्स क्या करते हैं, सिर्फ खड़े होकर गपशप लगाने की सैलरी लेते हैं, खड़े रहते हैं आराम से। और इसीलिए ऐसे वाकयात होते हैं जो पिछले दिनों यहाँ पर म्यू हॉस्पिटल के अंदर हुआ कि एक जान चली गई। एक शख्स आया, उसने पिस्टल लगा रखा था, किसी ने नहीं रोका। यहाँ पे गेट किस लिए लगाए गए हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी चेकअप किस लिए, यहाँ पे चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाता सिक्योरिटी का, क्यों? यहाँ पे वॉक थ्रू गेट अगर एक्टिव नहीं है तो एक्टिव होने चाहिए, क्योंकि यहाँ आम लोग आते हैं। यहाँ पे वो आते हैं जिनकी दुश्मनियां भी होती हैं, जो जख्मी हो जाते हैं और यहाँ पे इलाज करवाने के लिए आते हैं। आपने देखा कि हम मुख्तलिफ जगहों पर गए, मुख्तलिफ वार्ड्स का विजिट किया, हमें किसी ने नहीं रोका। है या नहीं है, वॉक थ्रू गेट ठीक है या नहीं ठीक, इस पर कोई तवज्जो नहीं। कौम के मसीहा, इंसानियत के मसीहा ये डॉक्टर्स जब यहाँ पे आते हैं तो इसका मतलब है ये अपनी जान हथेली पर रखे हुए हैं
कि कोई भी शख्स चलेगा उसके बाद दाखिल होगा और इनको शूट करे या किसी को भी करे, यहाँ पे उत मचाए, जिस किस्म की मर्जी धेंगा मुश्ती हो, उसके बाद जो है वो पर्चा भी दर्ज होगा, उसके बाद कानून हरकत में आ गया। लेकिन उससे पहले के मैयर्स नहीं लिए जाएंगे क्योंकि ये कीमती नहीं है। ये वो ब्रेन्स हैं कि जो इंतहाई कीमती हैं, जो इंसानियत के लिए और हमारी बका के लिए भी। यहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि इस इशू पर क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं हैरान हूँ, बहुत सी जगहों पे तो सिक्योरिटी बड़ी टाइट होती है, मतलब हॉस्पिटल्स में क्यों नहीं होती? ये पिछले दिनों वाक़या पेश आया, तो उसके बाद आपको क्या लगता है, आते हुए एहसास तहफ़्फ़ुज़ है? ये पहली बात तो ये है कि ये पहला वाक़या नहीं है। न्यू एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल इसको कहते हैं, सिर्फ नाम का हॉस्पिटल है, इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। हमें सिक्योरिटी के रोज़ाना मसले होते हैं। हमारे पिछले 1 महीने की आप FIR जो हमने अपने नाम से करवाई हुई हैं, 15 से 16 FIR हैं सिर्फ पिछले महीने में। अभी 2 बजे, मतलब आज के दिन 2 बजे, अभी जो एमरजेंसी में सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था उसको बंदे आए हैं, 4 मार के चले गए हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई हालात नहीं है। जो उस दिन इंसिडेंट हुआ वो यही है कि हमारे मुल्क का यही मसला है, जब तक किसी की कुर्बानी नहीं दी जाती तब तक ये मसले मसाइल इसी तरह रहते हैं। हमारा तो यही है कि उस दिन वो हमारे लिए फिर अच्छा हुआ, हम यही कहेंगे कि हमारे लिए अच्छा हो गया कि इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ। उसके बाद कुछ मीडिया पे आया। बिल्कुल, उससे पहले तो हमें पता ही नहीं है कि यहाँ पे ये चलता है। हमारे पास जो पहली बात तो ये है कि सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं है। जो गवर्नमेंट के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं 150 हैं, उनमें से 60 सिक्योरिटी गार्ड हमारे पास हैं। बाकी 70 सिक्योरिटी गार्ड कोई सेक्रेटेरिएट में कर रहा है, कोई और कान अहबाब के घरों में जाके ड्यूटीज़ पे कर रहे हैं, घरों पे ड्यूटीज़ कर रहे हैं, जो उनके पर्सनल गार्ड्स बने हुए हैं। यानी जो सिक्योरिटी हॉस्पिटल के 70 गार्ड्स जो हैं वो या तो कोठियों पे तैनात हैं या किसी और ऑफिसेज में, बिल्कुल सेक्रेटेरिएट बिल्कुल इसी तरह, जी बिल्कुल इसी तरह ही है।